सबसे बड़ा गोल्ड का मार्केट दुनिया में हिंदुस्तान है, गोल्ड ट्रेडिंग उधर है। इंडिया से ताल्लुकात आप हमेशा रखो, मगर बराबरी की बुनियाद पर। किस मामले में तुम इंडिया से बराबरी करोगे, मुझे बताओ। तुम्हारे सिंगर्स वहां जाकर के रोजी रोटी दिहाड़ी पैदा करते थे, इंडिया ने जूते मार के बाहर निकाल दिया। नहीं कर सकते, जाओ करके दिखाओ। कि इंडिया ने अपना 100 टन गोल्ड, 100 टन गोल्ड यूके से वापस लाने का फैसला कर लिया है। ब्रिटेन से 100 टन से भी ज्यादा सोना वापस भारत लाकर एक बड़ा कदम उठा दिया है। ये 1991 के बाद की सबसे बड़ी। आरबीआई ने ब्रिटेन से अपना 100 टन सोना वापस मंगाया है। 1991 की शुरुआत के बाद पहली बार वापस आया गोल्ड। इतने बड़े पैमाने पर सोना भारत के भंडार में वापस आया है। रिजर्व बैंक के सोने के भंडार में 27.5 टन सोना बढ़ गया है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब ये फैसला किया है कि वो अपना 100 टन गोल्ड, 1 लाख किलोग्राम गोल्ड, 1 लाख किलो गोल्ड इंग्लैंड से वापस लाए। इंडिया का सिर्फ इतना ही गोल्ड इंग्लैंड में नहीं है, बल्कि इंडिया का इससे कहीं ज्यादा गोल्ड इंग्लैंड में अभी पड़ा है। और इंग्लैंड में अभी तकरीबन 350 टन गोल्ड इंडिया का और मौजूद है। अगर मैं सेंट्रल बैंक का सोना, घरों में रखा हुआ सोना और मंदिरों में रखा हुआ सोने को कंबाइन कर लूं, तो जितना भारत के पास सोना, उतना पूरा सोना दुनिया के पास मिलके नहीं है। According to the latest estimates released by the World Gold Council, India is now the country with the 9th largest gold reserves in the world. You can catch the full report on WION's X handle. और इस वक्त अगर आप ये जानें कि इंडिया के पास टोटल कुल कितना गोल्ड है, तो इंडिया के पास 800 टन से ज्यादा गोल्ड है। 800 से 900 टन के बीच इंडिया के पास गोल्ड मौजूद है। इंडिया को वैसे तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। एंड वो आके भी आरबीआई के वॉर्ड्स के अंदर चले गया है। एंड दूसरा 100 टन अगले 1 से 2 महीने के अंदर और आने की बात है। और करीब करीब अगले 1 साल के अंदर द प्लान इज टू ब्रिंग बैक ऑल 413 टन्स बैक इनटू। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, भारत ने 100 टन सोना लंदन के बैंक से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में शिफ्ट कर दिया है। ये सुनकर पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा झटका लगा। पाकिस्तानियों को तो यकीन ही नहीं हो रहा है। पाकिस्तानी कह रहे थे भारत ने ऐसा कैसे कर दिया, ये तो सब झूठ है, हम 5th जनरेशन वॉरफेयर में है। तो भारत ये इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये सब कर रहा है। पाकिस्तानी इतने जाहिल कि उनको ये भी नहीं पता था कि भारत ने 1991 में वो लंदन में रखा था। भारत सरकार 100 टन यानी 1 लाख किलो सोना चुपचाप देश में वापस ले आई है। आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 1 लाख किलो सोने की घर वापसी करवा दी है। 1 लाख किलो सोने को ब्रिटेन से भारत लाना कोई आसान काम नहीं था। रास्ते में कुछ भी हो सकता था, लेकिन भारतीय वित्त मंत्रालय, आरबीआई और कई डिपार्टमेंट्स ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया और सोने को वापस देश ले आए। आपको बता दें कि मार्च के अंत में आरबीआई के पास 822.1 टन सोना था। इसमें से 413.8 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में रखा था। लेकिन अब आरबीआई बैंक ऑफ इंग्लैंड से 100 टन सोना वापस ले आया है। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। देश की अर्थव्यवस्था पर इसका जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलेगा। एक समय था जब देश का सोना बाहर रखने की खबरें सुनने को मिलती थी, लेकिन भारत अब विदेशों में रखा अपना सोना वापस देश ला रहा है। आरबीआई अधिकारियों का कहना है कि लगभग 100 टन सोना और आने वाले दिनों में भारत लाया जाएगा, यानी 200 टन सोना भारत वापस आ जाएगा। इसका सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि भारत अपना सोना अपने देश में रखेगा, किसी दूसरे देश के बैंकों में नहीं। बैंक ऑफ इंग्लैंड में सोना रखने के लिए भारत को भारी भरकम स्टोरेज कॉस्ट देनी पड़ती है, लेकिन अब भारत का मानना है कि हम अपना सोना अपने देश में रखने के लिए सक्षम हैं। लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा खेल और रणनीति अब आपको बताते हैं। दरअसल आरबीआई देश की तिजोरी में सोने की मात्रा को बढ़ा रहा है। विदेशों में जमा सोना वापस लाया जा रहा है और लाखों टन नया सोना भी खरीदा जा रहा है। हाल ही में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से 2 लाख किलो सोना खरीदने का फैसला किया है। भारत सोने की मात्रा को तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ रुपये को भी दुनिया भर में फैला रहा है। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार में एक बड़ा बदलाव कर रहा है।
भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा अभी डॉलर का है। डॉलर के बाद सोने का नंबर आता है, लेकिन भारत डॉलर की जगह अब सोने की तरफ बढ़ रहा है। कि हुकूमत का ये फैसला है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब ये फैसला किया है कि वो अपना 100 टन गोल्ड, 1 लाख किलोग्राम गोल्ड, 1 लाख किलो गोल्ड इंग्लैंड से वापस लाए। और इंडिया का सिर्फ इतना ही गोल्ड इंग्लैंड में नहीं है, बल्कि इंडिया का इससे कहीं ज्यादा गोल्ड इंग्लैंड में अभी पड़ा है। और इंग्लैंड में अभी तकरीबन 350 टन गोल्ड इंडिया का और मौजूद है। और ये गोल्ड, भारत का ये गोल्ड इंग्लैंड के बैंक में मौजूद है, एक डिपॉजिट की तरीके से। और इस वक्त अगर आप ये जानें कि इंडिया के पास टोटल कुल कितना गोल्ड है, तो इंडिया के पास 800 टन से ज्यादा गोल्ड है। 800 से 900 टन के बीच इंडिया के पास गोल्ड मौजूद है। इंडिया को वैसे तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। कहा क्या जाता है, जब ब्रिटिश राज था तो उस वक्त वो ब्रिटिशर्स जो थे वो सब कॉन्टिनेंट में, भारत में जो पहुंचे थे, वो उसको सोने की चिड़िया समझ कर ही पहुंचे थे। और बहुत ज्यादा लूट मार करके इंग्लैंड भारत से, सब कॉन्टिनेंट से सोना, डायमंड्स, गोल्ड के जखायर लेकर चले गए। लेकिन अब वही भारत अपना 100 टन गोल्ड वापस इंग्लैंड से लेकर आ रहा है। लेकिन ये वो गोल्ड नहीं है कि जो वो चुरा कर लेकर गए, ये वो गोल्ड है जो कि भारत का ही गोल्ड है। भारत में वैसे तो गोल्ड की डिमांड बहुत होती है। कहते हैं कि जो भारत की खवातीन है, महिलाएं हैं, लेडीज हैं, वो गोल्ड को बहुत पसंद करती हैं। खैर ये तो आपको पता है कि उस रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं वहां पर, खास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया जो कि कभी एक ही हुआ करते थे, उनके अंदर ये शौक दोनों के अंदर बहुत ज्यादा वहां की खवातीन में पाया जाता है। वहां की फीमेल्स गोल्ड पहनना बहुत पसंद करती हैं। और अब इसके अंदर जो कुछ और डिटेल्स आप जानना चाहें कि क्या वजह है, तो देखिए भारत ने ये फैसला किया है, उनकी हुकूमत ने फैसला कर लिया है। इसका फायदा क्या है कि वो क्यों ला रहे हैं वापस, तो इससे एक तो ये कि आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है, किसी कंट्री की स्ट्रेंथ का पता चलता है। और इस स्ट्रेंथ का पता चलता है कि हमारे पास सिक्योरिटी है, हम इसको अपने पास रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होगी ना कि भाई हमें ट्रस्ट है अपने कंट्री पर और अपने बैंक पर, जहां पर हमने रिजर्व रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमें उस पर ट्रस्ट है, वो उसको रख सकते हैं। आप हमारा गोल्ड वापस कर दीजिए। एक तो ये बड़ी बात। दूसरा, इससे ये पता चलता है कि सिक्योरिटी के कोई कंसर्न्स नहीं है, वो रख सकते हैं, वो ला रहे हैं वापस। इससे एक और बात यह है कि इस वक्त जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरह के डॉक्टर जयशंकर ने पहले भी कहा कि बहुत तेजी से तब्दील हो रही है, ऐसी सिचुएशन में होता क्या कि कोई भी ऐसी बड़ी मूव अगर होती है जियो पॉलिटिक्स में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 बड़ी जंगें चल रही हैं और उसी के साथ अफगानिस्तान के भी जो रिजर्व्स थे वो अमेरिका के पास थे इससे पहले, फिर वो फ्रीज कर दिए गए। अफगानिस्तान में जो सूरत हाल थी, फिर अफगानिस्तान को कहा गया कि ह्यूमन राइट्स की आप जो सिचुएशन बेहतर करें, फिर ये रिजर्व मिलेंगे। बहरहाल वो रिजर्व मेरा ख्याल है मिल गए उनको। या ऑब्वियसली उनकी इकोनॉमी बिल्कुल स्ट्रांग होगी, इसके ऊपर उनके लिए बहुत अच्छा होगा। गवर्नमेंट के अप्रोच में ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आने लगे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा उनके लिए और बिल्कुल उन्हें करना चाहिए। यूके क्या करेगा? बरतानिया जिसने इस पूरे खित्ते पर राज किया था, उनसे लेकर आ रहे हैं अपना गोल्ड वापस। वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि उनसे वो निकलवा सके। हो गया मुआहिदा, वो पॉसिबिलिटी नहीं होगा। वो जो स्टार्ट से भी वो इसी तरह ट्रेडिंग के ही चक्कर में आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी वो यही ट्रेड ही करने आए थे, इधर भी ट्रेड ही करने आए थे, लेकिन फिर उन्होंने आके इधर रूल किया। ये तो हमें बाद ही वक्त बताता है और वक्त ही बताता है कि इसका इफेक्ट क्या होंगे। अब बात पता क्या, जब बरतानिया यहाँ पर आया था ऑलरेडी ये खित्ता जो था वो रिसोर्सेज से माला माल था, हीरे जवाहरात बड़े ज्यादा थे। वो जो लुटेरे उठा कर लेगी वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो सोना है ना वो 1991 के अंदर जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, उन्होंने एज अ रिजर्व, एज अ डिपॉजिट वहाँ रखवाया था, जिसको वो कह रहे हैं हाँ भाई हमारी कंट्री में हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप लोग दे दो वापस हमें। ये तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा अगर वो ला सकते हैं तो। लेकिन इतनी ज़्यादा गोल्ड हो गया, इतना ज़्यादा इधर मूव करना बहुत इजी नहीं होगा। मुआहिदा तो फिर अगर वो इसी तरह कहते तो अपने कोहिनूर का हीरा भी वापस ला सकते थे, वो भी तो वही ऑन करते थे, वो भी तो इसी तरह गया। कोहिनूर पर भी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो ऑब्वियसली अगर वो उसको नहीं ला सके तो इतना ज़्यादा गोल्ड वो कैसे ला सकते हैं। लेकिन ये अनाउंसमेंट तो हो गई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आ रहा है,
जब वो आ जाएगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो किसी भी आप देखें किसी भी खित्ते को डिस्टेबलाइज करने के लिए फॉल्स न्यूज़ अब यही यूज़ की जाती है। अब आपको और हमें इसी तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है, क्योंकि जब आप 5th जनरेशन वॉर में आ जाते हैं ना, तो आपको एक गलत न्यूज़ डिस्टेबल्ड इकोनॉमी ऑथेंटिक न्यूज़ है, न्यूज़ आ चुकी है। क्या वो मूव हो चुके हैं? क्या मतलब, देखिए पहले ऐलान किया जाता ना, एक एग्रीमेंट जब आप साइन कर लेते हो, जब उसको आप ऑफिशियल करते हो, उसकी अनाउंसमेंट करते हैं या नहीं करते बताएं। अब यूएई ने कहा कि हम पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे, उन्होंने बोल दिया, खबर आ गई, अब वो कल को करेंगे। इसी तरह से उन्होंने बोला कि आरबीआई के अंदर 1 लाख केजी का सोना हम वहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है ना। ओके, अनाउंसमेंट हो गई, तो आप ये इसको मूव ऑन होने से पहले क्यों अनाउंस कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तानी मतलब क्या मतलब, मैं थोड़ी अनाउंस कर रही हूँ। आप एक खित्ते को डिस्टेबल करने के लिए, ठीक है, एक खित्ते को डिस्टेबल करने के लिए ऐसी न्यूज़ बिल्कुल जनरेट करते रहेंगे कंसिस्टेंटली बेसिस। चले डिस्टेबल करने के लिए मतलब बिल्कुल आप कंपटीशन में जा रहे हैं ना, ये कंपटीशन का दौर है। अभी आपने कह दिया कि हमारा चंद्रयान ऊपर पहुँच गया है, उसके बारे में भी न्यूज़ होगी, वहाँ से वीडियो क्लिप्स भी आ गई। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या उधर चंद्रयान गया था? तो आपका क्या ख्याल है, नहीं गया? नहीं बिल्कुल नहीं गया। नहीं गया। चांद की तस्वीरें जो उन्होंने अपनी लाइव लैंडिंग दिखाई थी, वो क्या था? वो सब ऐसे ताल्लुकात आप हमेशा रखो, मगर बराबरी की बुनियाद पर। किस मामले में तुम इंडिया से बराबरी करोगे, मुझे बताओ। तुम्हारे सिंगर्स वहां जाकर के रोजी रोटी दिहाड़ी पैदा करते थे, इंडिया ने जूते मार के बाहर निकाल दिया। नहीं कर सकते, जाओ करके दिखाओ। तुम ऐसा क्या कर लोगे इंडिया, तुम जो सकाफती ताइफे और फलाना चीजें भेज करके अपना दाल दलिया चलाया करते थे, जब बाहर से टेलीफोन आता है तो इंडिया से दोस्ती हमारे फायदे में हो जाती है, वरना हम इंडिया के दुश्मन, इंडिया के मामलात पे हमारी नजर, इंडिया के फौजी बजट पे हमारी नजर अपनी फटी सिल नहीं रही है माजरत के साथ। मुल्क को कमजोर करना, पाकिस्तान को कमजोर करना, ये है इनकी साजिश, ये है इनकी बड़ी साजिश कि पाक फौज को कमजोर करके मेरे प्यारे वतन, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं कि मुल्क को एफएटीएफ में ब्लैक लिस्ट करवाया जाए। ऐसा ही है नाजरीन, भारत ने भी सरतोड़ कोशिश की कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में चला जाए। अब आप इसको हुस्न इत्तेफाक कहेंगे या ये कोई साजिश है? एटम बम बना करके कौम और फिर उस एटम बम की हिफाजत करने में लगी हुई है, और कौम भी वो कोई साली जो कौम भी नहीं है, जो गधों का एक रेवड़ है कोई। तो अगर अंग्रेज़ों के बारे में बात की जाए ना, तो वो तो पहले ही पावरफुल है, और वो तो पहले ही पावरफुल है। अगर भारत से वो सोना ले रहे हैं या वो भारत को दे रहा है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आई थिंक। तो उनका ही सोना है, वो वापस ले रहे हैं अपना, भारत वापस ले रही है, भारत वापस ले रही है, तो इसमें कोई होगा ना, उनका कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से वो ले रहे हैं। हम अपनी कंट्री में रहकर सिक्योरिटी करेंगे इसकी, हमारे अपने बैंक्स में रहेगा सब कुछ। अच्छा, तो पहले भारत को दिया क्यों? किसको? भारत ने इंग्लैंड को दिया था ना, वो 1951 में दिया था। अच्छा, तो वही तो कह रही हूँ ना, इसमें उनका कोई मसला होगा तो ही वो वापस ले रहे हैं ना। इससे वो कितना पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि जिसके पास सोने के रिजर्व ज्यादा होते हैं ना, वो कंट्री गरीब नहीं होती। हाँ जी, बाजार आपको पता है जो अंग्रेज मुल्क है बाहर हमारे, कनाडा, यूके, वो जो सा वो क्या यूएसए, ये तो ऑलरेडी ही रिच है, ऑलरेडी ही रिच है। और माशाल्लाह से अगर भारत ने दिया, कह रहे हैं भारत ले रहा है ना वापस अपना सोना, वापस ले रहा है, तो भारत वापस ले रहा है, तो मेरे ख्याल से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, भारत को क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर हम इन कंट्रीज यूएस की बात करते हैं, बाकी कंट्रीज की बात करते हैं, उन पे कर्ज बढ़ रहा है जो कि हमें नहीं पता। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि भारत को क्या असर पड़ेगा इस पर? भारत का असर ये पड़ेगा कि ये भारत में जो उनसे मसले मसाइल है ना, कि वो समझते हैं, हम उनका सलूशन निकाल लें। कौन से मसले इनसे वापस हम अपना वो क्या सोना लेके कि वो जो हमारे सलूशन है, मसले हैं, उनको हल कर लें। कौन से मसले, आपको कुछ पता है? ये होता है ना, जब ये जंगें लगी, ये लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, ये ज़लज़ले आए, सब कुछ, ये वो हो सकता है कि वो इसी रिलेटेड उनसे बात करना चाह रहे हों, और इसके मतलब वो अपना जो है उनके पास उनका सोना वापस लेना चाह रहे हो। क्या मसले मसाइल है वहाँ पर? बस यही है कि वो जाहिर है जो मोदी साहब है, उन्होंने तो ज़ाहिर मोदी साहब जो उनसे हैं वो गेम चलाते ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी भारत के साथ गेम चला दी, फॉर एग्जाम्पल के कभी पाकिस्तानियों के साथ गेम चला दी। फॉर एग्जाम्पल भी तो बताएं। एग्जाम्पल क्या है कि कभी किसी के ऊपर बम मार के गिरा दिया। किस पर
पर मारा? पाकिस्तानियों पे नहीं मारा ना बम। कभी जंग लगा दी, कभी कुछ कोई मसला कर दिया, कभी कुछ कर दिया। जंग कब हुई थी हमारी उनके साथ? आखिरी जंग अभी तो ये मुझे लगता है 5-6 साल पहले की बात होगी, जो जब आपने देखी थी 5-6 साल पहले जंग लगी हुई? ये जब मेरे ख्याल से ना ये जो हुआ है ना, ये पहला लॉकडाउन लगा है। पहला लॉकडाउन जब लगा है ना वायरस में, हाँ जी, तब ये जंग नहीं, जंग नहीं था, वो जंग वाला हिसाब हुआ ना, तब जंग वाला। यूके के अंदर इंडिया का सोना पड़ा हुआ था 100 टन, तकरीबन 800 टन सोना पड़ा हुआ, लेकिन उन्होंने 100 टन सोना वापस मंगवा लिया। 91 में उन्होंने इंडिया ने दिया था रखने के लिए यूके को, तो आज उन्होंने वापस अपना सोना मंगवा लिया है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या अब इंडिया को पता चल गया कि भाई आने वाले टाइम के अंदर हम ताकतवर बनने जा रहे हैं, हमारे पास इतनी पावर है कि भाई हम मजीद अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजीद अपनी चीज़ों को अपने पास रख सकते हैं, इसीलिए सब कुछ मंगवा रहे हैं? कैसे देखते, क्या देखते हैं फ्यूचर उनका, कैसे वो तरक्की करते जा रहे हैं? दरअसल बात पता क्या है जी, अब जो वो था ना इंग्लैंड जी, अब इंग्लैंड के अंदर भी जो उनकी हुकूमतें हैं या उनकी एजेंसियां या उनके जितने भी इदारे, ये अदालतें हैं, उनमें पाकिस्तान सिस्टम चल गया है। अच्छा, मतलब वो डाउन जा रहे हैं? वो डाउन जा रहे हैं। अच्छा। पाकिस्तान सिस्टम चल गया, वहाँ पे भी तंजीमें काफ़ी खड़ी हो गई हैं। मतलब मेरा मकसद वो कहता कि ये मेरी पार्टी आगे आएगी, मेरी पार्टी आएगी। अब इंडिया के जो लोग हैं या इंडिया का जो मोदी है, मोदी बड़ा ज़हन रखता है, हाँ, बनिया दिमाग है, हाँ बनिया है वो, और उसने पूरी दुनिया के अंदर एक अपना एक टहलका मचाया हुआ है। बिल्कुल मचाया हुआ, ऐसे ही है, बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे। हाँ, तो उसके अंदर इसलिए कि वो कुछ भी है। हाँ, अब देखो ना, अब कश्मीर का मसले में उसने कश्मीर को अपने साथ मिला लिया। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 100 टन सोना भारत शिफ्ट हो गया है लंदन से, और अगले कुछ महीनों में और 100 टन सोना भारत में शिफ्ट होगा। और ये एक हिसाब से भारत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत का गोल्ड अगर भारत में रहेगा तो वो भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा, भारत की इकोनॉमी को मजबूती देगा। और जैसे दुनिया में जियो पॉलिटिकल के हालात चल रहे हैं, उस हिसाब से कभी भी जंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए गोल्ड ही डॉलर की जगह रिप्लेस करेगा, क्योंकि दुनिया की सारी करेंसियाँ क्रैश हो रही है। सिर्फ गोल्ड ही ऐसी चीज़ है जो हमेशा उसकी वैल्यू बढ़ाती रहती है और स्टेबल रहती है। इसीलिए भारत ने अपना गोल्ड लंदन से बुला लिया है, और भारत को इस गोल्ड रिजर्व लंदन के बैंक में रखने के लिए भारी भरकम खर्चा भी करना पड़ता था। मतलब गोल्ड भी दो हमारा रखो और पैसा भी दो उनको। इस वजह से भारत ने अपना गोल्ड भारत बुला लिया। पर अच्छी बात यह है कि ये सब वजह से भारत मजबूत हो रहा है, भारत की इकोनॉमी मजबूत हो रही है, भारतीय गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ये सब देख के पाकिस्तानियों को ऑलरेडी डर लग रहा है, क्योंकि मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं, तो पाकिस्तानी पहले ही कह रहे हैं अब की बार मोदी हमें छोड़ेगा नहीं, मोदी ने हमें बर्बाद कर दिया है। और ये गोल्ड की न्यूज़ सुन के तो उनको दुख और भी ज़्यादा बढ़ गए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।